आज का वीडियो है दोस्तों क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर से लाए हैं। इसको गौर से ध्यान से देखें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। सब्सक्राइब करने के बाद अगर अच्छा वीडियो लगे तो बेल का घंटी और लाइक ज़रूर कर लें। देखिए, पहला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो F बराबर R/2। तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो F बराबर R/2। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। क्वेश्चन अगला है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो आंसर 2। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से संभव है। अगला क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आधा होगी, यानी 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी तो एक डायोप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, वर्मा किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल है। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, यानी 30 सेंटीमीटर। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक 1 का मान होता है तो sin I/sin R। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक बनता है? तो उत्तल। एक उत्तल लेंस होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा क्या होगा? बीच में मोटा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी तो आंसर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी 100 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो बैंगनी। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है?
उत्तल लेंस, यानी अपसारी लेंस को उत्तल लेंस कहलाता है। अपसारी लेंस का ही नाम उत्तल लेंस है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण। दंत विशेषज्ञ डॉक्टर जो है कोई भी रोग देखने के लिए दांत, कान जो भी है उसका उपयोग अवतल दर्पण से करता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है M−1। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक M−1। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है U/V। U/V। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस। किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है विलंब के निकट। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। किस समतल द्वारा आवर्धन होता है? तो +1। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? पानी। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होगा 0 डिग्री। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। हीरे में प्रकाश की चाल होगी 1.2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है और अपवर्तनांक 45 डिग्री हो तो अपवर्तनांक होगा √3/2। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से अधिक होता है। मानव नेत्र की सुस्पष्टतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर होगा। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। आगे, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? लाल। किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकर्णन करता है? तो नीला। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को रेटिना नियंत्रित करता है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टिपटल। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो 7। इसमें 7 रंग होता है श्वेत रंग में। एक है बैजानी पिनाला, इसका शॉर्ट नाम है बैजानी पिनाला। बै से बैगनी होता है, जा से जामुनी। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। ये 7 रंग से श्वेत रंग का निर्माण होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है अवतल लेंस। 1 एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? तो 10 मीटर। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन अधिक होता है? बैगनी। तारे के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह है रेटिना। जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है द्विफोक्सी लेंस। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार का लेंस से किया जाता है? बाइफोकल। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन से लिया गया है क्लास 10 का। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें और